मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं पढ़ने जा रही हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का टीचिंग एंड लर्निंग चैप्टर नंबर 1। शिक्षण क्या है, शिक्षण की प्रकृति, विशेषताओं, महत्व का उल्लेख कीजिए। जैसा कि जानते हैं आप, शिक्षण एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसमें एक व्यक्ति दूसरों व्यक्ति की ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण तथा शिक्षा धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सीख देना या सिखाना। वास्तव में एक व्यक्ति द्वारा दूसरों को व्यक्ति को ज्ञान देने की क्रिया संपन्न होती है। यथार्थवादी दर्शन शिक्षण को व्यक्ति क्रिया माना जाता है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति को विकास प्रक्रिया के अनुसरण नियंत्रण करती है। विचारवादी दर्शन के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आत्मा अनुभूति की ओर से बढ़ते सहायता मिलती है। शिक्षण तथा विद्यार्थी के बीच में होने वाली अंतःक्रिया है जिसमें परिणाम स्वरूप छात्रों व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसके ज्ञान में वृद्धि। शिक्षण का अर्थ होता है अधिक स्पष्ट करने के लिए लोगों शिक्षार्थियों की परिभाषा का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। थॉमस एफ ग्रीन के अनुसार शिक्षण की मानवीय प्रक्रिया एक ऐसा जिसका उदाहरण है उद्देश्य का करने का मानवीय क्षमता बढ़ाना। टीचिंग एंड इंस्टेंट ह्यूमन एक्शन एंड enhancing the human capacity of action। दूसरा नंबर केपी पांडे शिक्षण की वास्तव में जिसका समुचित रूप से उपस्थित सामाजिक पर्यावरण का कार्यशीलता है। टीचिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम ऑफ अचीवमेंट इन विच ए टीचर in action by interaction process through his efforts and plans teaching and achieve pre-learning and goal in the prevalent environment। तीसरा पॉइंट वी.ओ. सिंह के अनुसार शिक्षण प्रक्रियाओं की जो सीखने का उत्सुकता जागरूक करती है। टीचिंग इज सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंट ऑफ प्रोड्यूस लर्निंग। क्लार्क चौथा नंबर के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे टीचिंग आर एक्टिविटीज़ दैट आर डिजाइंस एंड परफॉर्म्ड टू प्रोड्यूस चेंजेस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। रॉयबर्न के अनुसार शिक्षण की संबंध जो विद्यार्थी के उसके विकास की सहायता देता है। टीचिंग एंड रिलेशनशिप विच हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ हिज पावर। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें समयानुसार समाज के परिवर्तन होता है, यही शिक्षण की प्रक्रिया में प्रभावित करते हैं। इसलिए समय के साथ साथ परिभाषाओं को होता रहता है। इसलिए शिक्षण की कोई भी समान मान्य परिभाषा देना कठिन है। घटक तथा सामाजिक मूल्य, दर्शन एवं शासन इत्यादि शिक्षण भी प्रभावित करते हैं। इस शासन से शिक्षक व अध्यापक भी आपको शासन समझने के लिए प्रयास होते हैं, जैसे छात्रों में और वितर्क नहीं होता। जैसे HP मॉरिसन अपनी परिभाषाओं में शिक्षक के स्थान की मुख्य माना जाता है। दोस्तों, इसी तरीके से कंटेंट लाने के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर चैप्टर वाइज टीचिंग एंड लर्निंग का मैं डेली कंटेंट देती रहूँगी। थैंक यू।